बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि 24 घंटे की अपडेट्स आपको इसी चैनल पर मिलेंगी। क्या इमरान खान साहब की रिहाई होने जा रही है? क्योंकि उनकी जमानतें मंजूर हो चुकी 9 मई के केसेस में। और उसके बाद अब कुछ सहाफी जो है वो ये कहते हैं कि एक बड़ा केस जो रहता है जिसकी वजह से वो अंदर है, वो है अलकादर ट्रस्ट केस वाला। जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएंगे, जो फर्दर अपीलें दे रखी हैं। लेकिन क्या उन पर अब मामला मजीद सख्त होने जा रहे हैं? ये भी जरा अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अलीमा खान साहिबा के बेटे जो हैं शाहरेज खान, उनको तो गिरफ्तार किया ही गया रात, जिस तरह से किया गया। पीटीआई ने सारा आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के सामने बता दिया कि इस तरह से फला फला काले डाले आए और साथ असलहे वाले लोग थे और उन्होंने आके गिरफ्तार किया और जबरन अगवा करके ले गए। फिर अगले रोज उनको आज यानी कि शाहरेज खान को अदालत में पेश किया जाता है और 8 रोजा जिस्मानी रिमांड उनका दे दिया जाता है। और 9 मई के केसेस में बताया जाता है कि उनको पकड़ा गया और 9 मई के जो इल्जामात हैं वो उन पर जो है वो लग चुके हैं। तो इसमें जो है ये मुकदमा उन पर डाला गया। लेकिन यहाँ पर सलमान अकरम राजा साहब जो हैं उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम ये साबित करेंगे। और जो शाहरेज खान है वो मौजूद ही नहीं थे यहाँ पर, बल्कि वो किसी और शहर में गए हुए थे। वो 13 मई के बाद वो जो है वो आए हैं और 9 मई से पहले वो चले गए थे। और ये हम अदालत में सबूत पेश करेंगे। और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि आखिर 9 मई के केस थे, इतनी देर से सबको पकड़ा धकड़ा गया, तो क्या अब 27 माह के बाद याद आया कि शाहरेज खान जो है वो 9 मई के केस में है और उनको पकड़ना है और ये और वो और सब चीजें। ये सलमान अकरम राजा साहब कह रहे हैं। तो उसके बाद अब की इंतजार पंजोता साहब है, उन्होंने खबर दी है। और जो पीटीआई का खानदानी सराय है वो ये बताता है कि जो उनके बड़े बेटे हैं शेर खान, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है और उनकी भी गिरफ्तारी डाल दी गई है। लेकिन अभी तक उनका नहीं पता चला कि उनकी गिरफ्तारी किस चीज में डाली गई है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये अलीमा खान साहिबा वो थी जो कि जेल के सामने जाकर, इमरान खान साहब की जेल के सामने जाकर बैठ जाती थी और बैठकर वो इंतजार करती थी कि कब मेरे भाई से मेरी मुलाकात करवाई जाएगी। और फिर पैगाम लेकर ज्यादातर मोस्टली वही सामने आती थी। अब देखें कि अभी तक तो इधर से धाड़ चल रही थी पीटीआई की ज्यादा तरफ से, दूसरी तरफ से धाड़ चलती थी, आपस में तूम तड़ाक ये सब चीजें चल रही थी। लेकिन प्रैक्टिकली अब ज्यादा जोर जब से ये जमानतें खारिज हो चुकी हैं, उसके बाद से फिर से ये गिरफ्तारियां करके मकसद क्या है इन गिरफ्तारियों का? बहुत सारे सहाफी ये कह रहे हैं कि इनका मकसद ये है कि इमरान खान को प्रेशर में लाया जाए और इमरान खान साहब से माफी मंगवाई जाए, जो कि इमरान खान मानने के लिए तैयार नहीं है। जिसके बारे में सहेल वड़ैर साहब ने कहा कि आर्मी चीफ साहब जो हैं उनके साथ मेरी एक तवील मुलाकात हुई, 2 घंटे की, उससे भी ज्यादा। उन्होंने कहा था कि एक ही सूरत में माफी मिलेगी अगर ये माफी मांग लेंगे। तो उसके बाद फिर DGISPR साहब जो हैं वो आकर इस बात की तरदीद कर देते हैं। वो कहते हैं कि हमारी किसी ऐसे सहाफी से कोई बात हुई नहीं है और ना ही जो सहाफी हैं ये सहेल वड़ैर साहब, इनको एक अच्छे सहाफी होने का सलूक पे करना चाहिए था। मीन्स के उन्होंने ये सब तरदीदी बयान दे दिया कि ये सब कुछ नहीं हुआ। तो उसके बाद अभी तक सुहेल वड़ैर साहब जो हैं जिन पर अभी तक तनकीद हो रही थी सोशल मीडिया पर, इस DGISPR के बयान के बाद सोशल मीडिया पर उनके हक में बातें होनी शुरू हो गई। तो ये अब क्या टैक्टिक्स हैं ये नहीं समझ आ रही। और दूसरा, सहेल वड़ैर साहब इस पे बोल नहीं रहे, ना उनके ट्विटर ने बोला, ना उनकी जुबान ने बोला, ना ही उनके कलम ने बोला है। और जिस कलम के बारे में ये कहा जाता है कि सहेल वड़ैर के पास एक जखीरा है अल्फाजों का और वो इस्तेमाल करते हुए अपने कलम को चलाते हुए लोगों तक जो है वो चीजें पहुंचाते हैं, तो अभी तक वो कलम जो है वो लिखना शुरू नहीं हुआ। और अभी जो हालिया उन्होंने पिक्चर पोस्ट की थी 2-3-4 दिन पहले, वो पेरिस की थी, जो लास्ट पिक्चर थी उनके ट्विटर पे। उसके बाद उनका अपडेट्स अभी तक कोई नहीं है, ना उन्होंने आकर कुछ कहा है। और मंसूर अली खान कहते हैं कि मैंने उनसे फोन भी किया लेकिन उनका फोन बंद जा रहा था। तो ये सहेल वड़ैर साहब के साथ सीन है। तो ये सहेल वड़ैर साहब ने माफी मांगने का कहा था, बात फिर दोबारा वहीं पे आते हैं कि माफी मांगने का कहा था। उसके बाद DGISPR ने तो तरदीद कर दिया आके। लेकिन उसके बाद अब जिस तरह से सख्ती दोबारा से पीटीआई की तरफ देखी जा रही है, एक जानिब तो सहाफी बात करते हैं कि जी एक बड़ा केस रह गया और इस केस के बाद नरमियां आ जाएंगी और छोड़ दिया जाएगा इमरान खान साहब को, और इसी केस में 14 साल कैद की सजा है जो अलकादर ट्रस्ट केस है। तो जबकि 9 मई में उनकी जमानतें मंजूर हो गई हैं, तो क्या
इमरान खान रहा हो जाएंगे, कर दिया है, अब फिर माफी किस तरह से मिलेगी? बात तो सोचने वाली है कि अब अगर निकलना है बाहर तो फिर वो किस तरह से निकलेंगे। सबसे बड़ा सवालिया निशान ये है और ये वक्त बताएगा। और सहेल बड़ैच साहब का मुझे लगता है कि अब फ्यूचर जो है वो बढ़ चुका है, या फिर ये जो टैक्टिक्स से इस्तेमाल किए गए कि उनकी सोशल मीडिया पे अब इज्जत बढ़ रही है, या तो अब उनको मजीद बचाने की कोशिश की जा रही है, या फिर उनकी इज्जत का जनाजा बिल्कुल निकल गया है। उनकी जितनी सहाफत का जो ये इतना टाइम पीरियड था वो सारे का सारा एक खूह खाते गिर गया। तो ये मामला इस वक्त सारी अपडेट्स चल रही हैं। जसविंदर भल्ला पंजाबी एक्टर जो कि वफात पा चुके हैं और तकरीबन कोई 60-70 साल की उम्र के दरमियान जो है वो उनकी डेथ हो चुकी है। अगर इनकी बात की जाए तो कैरी ऑन जटा फिल्म जो थी वहां से इन्होंने पजीराई हासिल की और ये मशहूर होना शुरू हुए, और होते 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 इतना मशहूर हो गए कि पाकिस्तान के पंजाब में, इंडिया पंजाब में, इंडिया पाकिस्तान और दीगर ममालिक में इनके करोड़ों और लाखों फैंस बन गए। लेकिन इनकी असल जिंदगी कैसी थी शायद बहुत कम लोग ये जानते हैं कि ये एक टीचर थे, एक सरकारी टीचर थे, एक यूनिवर्सिटी के टीचर थे, और वहां पर ये पंजाबी सिखाते थे, पंजाबी पढ़ाते थे और पंजाबी प्रैक्टिकली करके दिखाते थे। एक तो पंजाबी है ना कि हम बोलते हैं, हम पता नहीं कौन सी जबानों को मिक्स करके बोल जाते हैं, लेकिन एक पंजाबी ऐसी है जो कि प्रोफेसर हजरात जो पढ़ाते हैं या पंजाबी के स्टूडेंट्स हैं वो अच्छी तरह से जानते होंगे। खैर इन्होंने अब एक बहुत बड़ा सरमाया था ये पंजाब इंडस्ट्री का, इंडियन पंजाबी इंडस्ट्री का। चाहे हमारे मामला तो इंडिया के साथ चल रहे हैं, चाहे उनके साथ जंग का मामला हुआ, लेकिन एक अदाकार जो होता है वो साझा होता है सबका, वो सबको ही इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। वो अपनी फिल्म में ये नहीं कहता कि पाकिस्तान के पंजाब वाले जो है वो मुझे ना सुने या पाकिस्तान के लोग मुझे ना सुने। वो ये भी नहीं कहता कि इंडिया वाले जो हैं वो इन पे फिल्में ना बनाएं या ऐसे वैसे। उनका एक माइंड सेट ही और होता है। तो उनके लिए अब ऊपर वाले आगे आखिरत वाले मामला उनके आसानियां हो उनके लिए। और वो एक टीचर, एक एकेडमी का रुतबा रखते थे, लेकिन अब वो इस दुनिया फानी से कूच कर गए। उम्मीद है कि ये इखला कभी भरेगा नहीं इतनी बड़ी कॉमेडी का, और ये इंडिया पंजाब के लिए एक बहुत बड़ा सदमा है, इंडिया पंजाब की इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा गहरा खड्डा है। उम्मीद है कि ये भर जाए, लेकिन शायद इस तरह के लोग बहुत कम आते हैं इस दुनिया में जो कि हंसाते भी हैं, जो कि लेजेंड्स होते हैं, जो कि हमारी खुशियों में हम उनकी खुशियों में उनको देखकर खुश हो रहे होते हैं, उनके गमियों को देखकर हम परेशान हो रहे होते हैं। और इस तरह के लोग बहुत कुछ सिखाते हैं, और शायद इन्होंने बहुत कुछ पंजाब की इंडस्ट्री को देखने वालों को और पंजाब की फिल्में देखने वालों को बहुत कुछ सिखाया।